चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट चैप्टर? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। गुड। चलो, व्हाट वी विल कवर टुडे? वेदास, ठीक है, एपिक्स, iron artifacts and poetry. ठीक है। So these are the four topics that we are going to cover today. ठीक है। So listen very attentively and pay attention here. Okay. चलो, फर्स्ट थिंग देखो, कोई भी सिविलाइजेशन, जैसे हमने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ी हुई थी, वो किस तरीके से उसके सोर्सेज, हमें क्या सोर्सेज मिलते हैं, सोर्सेज से ही तो मालूम चलता है ना। क्लियर है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के हमें क्या सोर्सेस मिलते हैं। ठीक है। इससे हमें मालूम चलता है कि वहाँ के लोग क्या ऑक्यूपेशन करते थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी। ठीक है। वो कौन सी बुक्स पढ़ा करते थे, कौन सी चीज़ें उन्होंने इन्वेंट करी थी या कौन सी चीज़ उन्होंने डिस्कवर करी। ठीक है। तो सोर्सेज यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सोर्सेज देखो, लिटरेरी सोर्स, ठीक है। सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, लिटरेसी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज मीन्स द सोर्सेज विच आर इन द फॉर्म ऑफ बुक, written text. Clear? So it is divided into two parts here. First is epics, second is Vedas. ठीक। Now, archaeological sources are divided into two parts: iron एंड पोट्री। ठीक है। तो हम यहाँ अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन को समझने के लिए जो सोर्सेज हमें मिले हैं, वो दो सोर्सेस मिले हैं, लिटरेसी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है। लिटरेसी सोर्स में क्या है? एपिक्स एंड वेदास। एपिक किसको बोलते हैं, किसी को मालूम है? एपिक्स, EPICS, एपिक्स। यस, यस, ठीक है, ये भी ठीक है। एग्जाम्पल आपने सही दिए। एपिक्स आर द बुक्स, ठीक है, which is based on an individual or a community based on their bravery or their life events. ठीक है। This is called epics. Vedas, we all know it's religious books in Hinduism. ठीक है। Written in Sanskrit language. आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें दो चीज़ें मिलती हैं भाई, आयरन से बनाई हुई उनकी चीज़ें। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज देयर पोट्री। ठीक है, यानी मिट्टी से बनाई हुई चीज़ें। इज दैट क्लियर? चलो, देखिए, इंट्रोडक्शन पहले इसका हम समझते हैं। ठीक है। सो देखो, द वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। ठीक है। पहला है अर्ली वैदिक टेक्स्ट, क्लियर है, जो 1500 टू 1000 BC तक चला। और इस अर्ली वैदिक पीरियड में पहला जो लिटरेसी सोर्स हमने देखा, ऋग्वेद, क्लियर है, ये ऋग्वेद इसमें लिखा गया। ठीक है। इट रिवील्ड, वी विल नॉट से लिखा गया, इट्स रिवील्ड। ठीक है। सेकंड, लेटर वैदिक टेक्स्ट, इट्स फ्रॉम 1000 टू 500 BCE। और इस पीरियड में बाकी के तीन वेद, इज दैट क्लियर, बाकी के तीन वेद रिवील्ड हुए हैं। और इसके अलावा बाकी ब्रांचेस जैसे ब्रह्मनाज, आर्यनकाज एंड उपनिषद। इज दैट क्लियर? ये कब हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में। क्लियर है? अब देखो,
जो वैदिक लिटरेचर है वो हमको संस्कृत लैंग्वेज में मिलती है। ये सब पॉइंट्स याद रखना। जितने भी वेदास हैं, देयर आर 4 वेदास, ठीक है। कौन कौन से हैं? अथर्ववेद, 4 वेद, ठीक है। एंड ऑल दीज वेद्स आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। वेद का मतलब क्या होता है? वेदा एक वर्ड से लिया गया है, संस्कृत वर्ड, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, तालीम, ठीक है, इल्म, शिक्षा, ठीक है। वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्रुति एंड स्मृति, ठीक है। श्रुति किसको बोलते हैं? श्रुति, विच इज, श्रुति विच इज हर्ड, क्योंकि हमने बताया श्रुति में आता है वेद, जैसे कि एक ऋग्वेद, ठीक है। तो श्रुति को कहा, क्या कहा गया? जो चीज सुनी गई। एंड इट इज बिलीव्ड दैट दीज वेद्स आर रिवील्ड बाय द गॉड टू द सेजेस और सेंट्स, ठीक है, द थिंग विच इज हर्ड। बट इफ वी टॉक अबाउट स्मृति, स्मृति मतलब, ये तो एक कॉमन वर्ड है, याददाश्त। ये एक सिनोनिम है मेमोरी का, ठीक है। तो जो चीज याद रखी जाए, ठीक है, दैट इज स्मृति। अब स्मृति का एक एग्जाम्पल यहां पर क्या है? जैसे रामायण, ठीक है, महाभारत, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मृति, ठीक है। देखो, श्रुति वॉज गिवन बाय गॉड, yes, Shruti was given by God and they passed that knowledge orally, ठीक है। अब it is believed that Shruti is revealed by God to the sages or saints, ठीक है। और जो स्मृति है, स्मृति वॉज कॉम्पोज्ड बाय ऋषिज एंड सेजेस, जिसके एग्जाम्पल आपको दिए, रामायण एंड महाभारत, ये एपिक भी है। दूसरी चीज, इट्स स्मृति, ठीक। आगे देखो। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नो, एंड नो वन विल डू एनी अदर वर्क, ये कोई और सा काम हो रहा है क्या? गुड। विच वर्क यू आर डूइंग? गुड। चलो नेक्स्ट। चलो, आर फर्स्ट टॉपिक इज वेदास, ठीक है। सो देयर आर 4 वेद्स, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, it is believed that it is oldest religious text in the world, ठीक है ना। hence called the first testament, testament किसको कहते हैं? a statement of belief, ठीक है, यानी कि किसी स्टेटमेंट पर भरोसा किया जा सके, दैट इज नोन एज टेस्टामेंट। तो इसको फर्स्ट टेस्टामेंट कहा जाता है, किसका? ऑफ मैनकाइंड। इट वॉज कॉम्पोज ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, जो हमने शुरू में पढ़ा। ऋग्वेद ही एक ऐसा वेद है जो अर्ली वैदिक पीरियड में रिवील्ड हुआ है, इज दैट क्लियर? इट इज बिलीव्ड। इट कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। कितने लोगों को आता है गायत्री मंत्र? गुड। जिसको नहीं आता है वो पढ़े। बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल वेदर ही और शी बिलोंग्स टू एनी रिलीजन। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ अस टू रीड एंड अंडरस्टूड आर रिलीजियस टेक्स्ट्स, इज दैट क्लियर? अगर आपकी किताब से कोई पूछ ले कि भाई ये आपकी किताब में ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, और आप नहीं बता पाओ, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। क्लियर है? सो सभी लोगों के घर में अपनी अपनी रिलीजियस बुक्स होगी, है कि नहीं? तुम्हारे पास है? सारी हैं? पढ़ी कितनी है? सब पढ़ ली? वेरी गुड। महाभारत पढ़ी है?
रामायण पढ़ी है। गीता पढ़ी है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। सेकंड, सामवेद की बात करें, देखो साम का मतलब है, समा का मतलब है स्वीट सॉन्ग और मेलोडी। इस किताब में क्या लिखा हुआ है? हिम्स यानी कि भजन, पोयम्स या मंत्र लिखे हुए हैं, जिसको उस वक्त के प्रीस्ट वगैरह जब सैक्रिफाइस करते थे देवी देवताओं के सामने, जब किसी जानवर की बलि चढ़ाया करते थे, तो कुछ मंत्र, कुछ हाइम्स वगैरह बोलते थे। दैट इज इन सामवेद। क्लियर है? कितना सिंपल है। एस, साम, एस फॉर स्वीट, एस फॉर सेक्रीफाइस। ठीक है। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। इट डील्स, एनिमल का सेक्रीफाइस सही है या गलत? ठीक है। ये बेटा अपनी अपनी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेजोरिटी, देखो अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट्स कुछ गलत नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, करने वाले करते हैं बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ, बंगाल। बट चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, आई डोंट नो। ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक हो, वाइट हो या पिंक मैजिक हो, कोई भी जो मैजिक है वो बिना गॉड्स विल के आपके ऊपर असर नहीं कर सकता। सो डोंट वरी, साइंस के ऊपर भरोसा, सबसे पहले गॉड के ऊपर भरोसा रखें, फिर साइंस के ऊपर भरोसा रखें, एंड फॉरगेट दीज ऑल मैजिक्स। इज दैट क्लियर? आ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ। ठीक। यजुर्वेद, it deals with the rituals and hymns recited during performing यजना। यजना यानी कि जब कोई कथा वगैरह होती है ना, या यज्ञ होता है, उसमें उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, दैट्स ऑल आर रिटन इन दिस वेद, दैट इज यजुर्वेद। ठीक है। अब आ जाओ तुम अथर्ववेद पर। इट डील्स विद मैजिक एंड चार्म। ठीक है, मोह माया जादू वगैरह। ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया क्या? हमने बोला ना, इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन रिलीजियस टेक्स्ट। देखो, इन योर रिलीजियस टेक्स्ट इट्स नॉट प्रोहिबिटेड टू सैक्रिफाइस एन एनिमल। इन मुस्लिम रिलीजियस टेक्स्ट it's not prohibited to sacrifice an animal. So according to religious texts it's not prohibited। ठीक है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे भाई हम लोग का माउथ है, माउथ में कितने टाइप के टीथ होते हैं? टाइप 32 टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स। यस। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनाइन टीथ? टू टेयर, फॉर टेयरिंग। ठीक है। क्लियर? तो द आंसर डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? और तुमको तो एक बहुत बढ़िया हिंट भी दे दी हमने, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट इट्स नॉट प्रोहिबिटेड। चाहे किसी का भी रिलीजियस टेक्स्ट हो, वेदर इट्स ऑफ हिंदुइज्म, वेदर इट्स ऑफ मुस्लिम्स। इज दैट क्लियर? तो हमने आंसर दिया ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? जैसे आपकी मेंटेलिटी में हो सकता है इसका आंसर या तो नो या तो यस। व्हाट इज योर आंसर? नो। यानी कि इट इज नॉट अ गुड थिंग टू किल एन एनिमल फॉर ईटिंग, है ना? लेकिन किसी और की मेंटेलिटी में हो सकता है कि भाई इट इज गुड टू ईट एन एनिमल। क्लियर? तो इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। वी कांट जज एनी पर्सन, ठीक है, ऑन दिस थिंग्स। चलो, नेक्स्ट इज द ब्राह्मणास। ये आ गए अपन लेटर वैदिक पीरियड में। देखो, अर्ली वैदिक पीरियड तो तुम्हारा यहाँ पूरा हो चुका, ऋग्वेद। लेटर वैदिक पीरियड में ये हुआ। अब ये उसकी ब्रांचेस हैं, यहाँ पर देखो सब अच्छे से। द ब्राह्मणास, द ब्राह्मणास।
These were written in prose. Prose means prose, ordinary language which is used in that region for speaking. ठीक है, जिस इलाके में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोलते हैं प्रोज। ठीक है, तो देखो, दीज वर रिटन इन प्रोज आफ्टर द वेदास, दिस एक्सप्लेन्स द सोशल। अच्छा, अब इस ब्राह्मणाज में क्या है, इसमें भाई सामाजिक और धार्मिक इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, कि आपको समाज में किस तरीके से रहना है, आपको अपने धर्म को किस तरीके से फॉलो करना है, आपको अपने रिचुअल्स, जो ट्रेडिशंस, जो परंपराएं हैं, वो कैसे आपको फॉलो करना है, एज वेल एज द वैल्यूज ऑफ सेक्रीफाइसेस। और सेक्रीफाइस का मतलब हमेशा बलि नहीं होता है, सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी भी होता है। इज दैट क्लियर? कि फॉर एग्जाम्पल भाई एक इंडिविजुअल है, क्लियर है, अब क्या है कि भाई उसे किसी चीज की एक नीड है, अब वो चाहे तो उस नीड को लीगली फुलफिल कर सकता है या इलीगली। अगर उसने इलीगली फुलफिल करा तो भाई उसने गलत करा। ठीक है, लेकिन उसने इंतजार करा कि हाँ भाई मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा और मैं लीगली उस चीज को गेन करूंगा। तो यहाँ उसने सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? अपनी ग्रीड का सेक्रीफाइस किया, उसने उसने अपनी डिजायर का सेक्रीफाइस किया। तो समझ रहे हो ना, हमेशा सेक्रीफाइस इज नॉट एनिमल सेक्रीफाइस। तो इस ग्रंथ में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। दूसरा है द अरण्यकाज। ठीक है, ये इतना आप जो पढ़ोगे, ये संस्कृत वर्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग जंगल, अरण्य। पढ़ा है हिंदी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में ये पर्यायवाची में कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। जैसे जंगल को वन बोलते हैं, वन, अरण्य, जंगल, तो अरण्य जंगल का ही एक सिनोनिम या पर्यायवाची है। इसमें इस ग्रंथ में क्या है कि दीज आर नोन एज द फॉरेस्ट बुक, इनको फॉरेस्ट बुक कहा जाता है। और ये क्यों लिखी गई है? फॉर द गाइडेंस ऑफ हेरमिट्स एंड द स्टूडेंट लिविंग इन द फॉरेस्ट। वो संत साधु जो जंगल में जाके रह रहे हैं या तपस्या करने जा रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो जंगल में जा रहे हैं, तो किस तरीके से उनको वहां रहना है, किन चीजों को प्रोहिबिट किया गया है उनके लिए, और कौन सी चीजें वो वहां चीजें कर सकते हैं। दीज ऑल स्टेप्स आर रिटन इन दिस बुक द आरण्यकाज। ठीक है, इट इज कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्राह्मणास। ठीक है, अब आ जाओ आप उपनिषद पर। दे आर द फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ सेजेस ऑन सोल्स। ठीक है, अब ये फिलोसफिकल थॉट्स हैं, यानी दिमाग से सोची हुई चीजें हैं। उपनिषद में क्या मिलेगा आपको? आत्मा के बारे में। ठीक है, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है। गॉड के बारे में, गॉड कैसा है, गॉड की प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, गॉड हमसे कितना प्यार करते हैं, गॉड हमारे कितने सारे पापों को, गुनाहों को माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। ऑल एंड एवरी स्टफ्स आर रिटन इन दिस। ठीक है, दूसरा है अल्टीमेट ट्रुथ, सच्चाई क्या है, कर्मा, आप जो कर्म करते हो। ठीक है, मोक्ष, यानी मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति, दैट इज मोक्ष। जिसको स्वर्ग मिल गया उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। और जैसे है, उसे तो पता चल ही जाएगा। जैसे आप इस क्लास में भी बैठे हो, तो आपको पता है ना आप क्लास में बैठे हो, तुम लोग को पता करना है। तो अगर किसी इंडिविजुअल को पता करना है कि वो शख्स कहाँ पे गया, तो फिर उसे भी वहां जाके देखना पड़ेगा। हाँ, उसे टिकट कटवाना पड़ेगा। ठीक है, एंड माया, माया मतलब, हाँ, ठीक है, यानी ये दुनिया के चार्म्स। ठीक है, दिस इज नोन एज माया। इट्स द फाउंडेशन ऑन विच द लेटर वैदिक लिटरेचर रेस्ट। ठीक है, तो ये चारों चीजें वेद किस चीज के ऊपर बेस्ड हैं, ये उसकी जो ब्रांचेस हैं, क्लियर, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दीज ऑल थिंग्स आर रिटेन हेयर। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग एपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, एपिक्स में क्या बताया था, व्हाट इज एपिक?
The events which are based on an individual or a group of individual, ठीक है, किसी व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर उसने जो भी कारनामे जो भी इवेंट्स करे हैं उन्हें एपिक्स बोलते हैं। और ये बुक्स जो होती हैं, दीज बुक्स आर वेरी लेंदी। क्लियर है? दीज बुक्स आर वेरी लेंदी, कई वॉल्यूम्स में होती हैं ये बुक्स, ठीक है। अब देखो, अब इनकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स समझो। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द एपिक एज। जिस एज की बात हो रही होगी, उनका वो रहते कैसे थे समाज में, उनकी क्या परंपराएं थी, किस तरीके से उनका पॉलिटिकल लाइफ चलती थी, क्या रूल्स रेगुलेशन थे पॉलिटिकली, ठीक है। दूसरा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस किंगडम्स, देयर आर्मीज, वेपन्स यूज्ड बाय देम, ठीक है। वहां पे जो किंगडम था, किसका किंगडम था, समझ रहे हो ना, कौन राजा था, वो राज कैसे करता था, आर्मीज कैसी थी, ठीक है, और कैसे वेपन्स वो यूज करते थे। एपिक्स आर कंसिडर्ड एज फाइनेस्ट लिटरेरी वर्क्स विद हाई लिटरेरी एंड फिलोसफिकल वैल्यूज। जो एपिक्स होते हैं इनको फाइनेस्ट लिटरेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इंडिविजुअल ने खुद लिखी हैं, खुद उस चीज को एक्सप्लोर या उस चीज को क्या किया है, उसके बारे में एक्सपीरियंस किया है। क्लियर है? आगे, द ग्रेट हीरोज ऑफ दीज एपिक्स फॉलोड हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड इट मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन मीन्स आने वाली नस्लें, ठीक है, जनरेशन। एपिक्स रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। तो एपिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा कि भाई जो उस एपिक में जो हीरो वगैरह रहे होंगे, हीरो का मतलब भाई जिनका कैरेक्टर अच्छा रहा होगा, ठीक है, उन्होंने काफी अच्छी मॉरल प्रिंसिपल्स, जैसे एपिक्स में हम लोग पढ़ते हैं भाई रामायण, ठीक है, उसमें हम लोग ने भाई प्रिंसिपल्स पढ़े कि भाई राम लक्ष्मण, इन लोगों के क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या इनके बेसिक रूल्स थे। इज दैट क्लियर? तो ये हाई मॉरल वैल्यू मिलती है कि नहीं? आगे देखो, भगवत गीता एक्सप्लेन कर्मा, आपका काम, एंड इमोरलिटी ऑफ सोल्स। तो ये किस किसने पढ़ी है? हाँ, सोल आत्मा। क्या सीखा भगवत गीता पढ़ के? तो चलो, जो पढ़ रहे हैं आई अप्रिशिएट देम ऑल। क्लियर? क्योंकि जिस तरीके से ये जो बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ के लिए, क्लियर, डोंट इग्नोर योर रिलीजियस टेक्स्ट्स, इसके साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मॉरल वैल्यूज आपको आपकी रिलीजियस बुक से ही मिलने वाली हैं। इज दैट क्लियर? तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। चलो, सो शुड आई। चलो, अब हम लोग एक एपिक का एग्जाम्पल, दो एपिक के एग्जाम्पल लेंगे। पहला एपिक है रामायण, ठीक है। तो रामायण 3rd सेंचुरी में लिखी गई संस्कृत लैंग्वेज में और लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। आगे क्या है, ये जो स्टोरी है रामायण की रिवॉल्व करती है राम और एबडक्शन ऑफ हिज वाइफ सीता। किसने? रावण, ठीक है। किंग दशरथ जो थे वो रूलर थे अयोध्या के, और उनके 4 बेटे थे और 3 बीवियां, ठीक है, 3 क्वींस। देखो यहाँ पर लिख के अभी बताएंगे आप। नाम याद है सबको? अच्छा, लिखे हैं यहाँ पर। देखो, बोलो। हैं? क्या लिखा? वो अपनी लंका का रावण था ना। वाया डेमन किंग, राक्षसों का राजा, ठीक है, रावण। डेमन, डेमन बोलते शैतानों को, राक्षसों को, ठीक है। देखो यहाँ पर,
देखिए, ये प्रोपोर्शन समझ में आ गया, अब समझ में आ जाएगा कि भाई कौन किसके बच्चे हैं। ठीक है, कौशल्या, राम, सुमित्रा, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, केकई, भारत, भरत, भरत। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर राम वॉज सन ऑफ द एल्डेस्ट क्वीन। ठीक है, कौशल्या वॉज द एल्डेस्ट क्वीन एंड वॉज द हायर टू दशरथ थ्रोन। ठीक है, तो देखो, अब क्योंकि सन का मतलब राम की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो राजा दशरथ थे उनकी राजगद्दी के कौन वारिस थे? राम। ठीक है, ही मैरिड सीता एंड लेटर वॉज क्राउन द किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, आगे क्या हुआ? देन किंग दशरथ सेकंड क्वीन। अच्छा, इसको तो खैर बाद में होना चाहिए, राजा बाद में। देखो, उसके बाद हाँ हुआ क्या कि राजा दशरथ की जो सेकंड वाइफ थी, दैट इज केकई। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई आपको, हाँ, कि अगर मैं आपसे, हाँ, अगर मैं आपसे कोई चीज मांगू तो क्या आप मुझको दोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल भाई, मैं आपकी विश को ग्रांट करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई देन सेंड राम टू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, तो केकई ने क्या दशरथ से कही कि भाई जो राम है उनको आप 14 साल के लिए वनवास पर भेज दो। और क्या कहती हैं, मेरे बेटे भरत जो हैं आप उनको राजगद्दी सौंप दो। हम्म, वो साथ में है तो वो एक ही हो गई फिर। ठीक है, आगे देखो, राम along with सीता एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो लक्ष्मण यानी कि जो सुमित्रा के बेटे थे उन्होंने अकेले नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आई विल ऑल्सो गो विथ यू फॉर एग्जाइल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है कि जब वनवास के लिए निकल गए, ठीक है, तो एक नदी के किनारे, दैट इज गोदावरी, वहां पर वो चले गए और उस स्थान का नाम था जनस्थान। ठीक है, जनस्थान, वो किसकी कॉलोनी थी? राक्षस लोगों की। ठीक है, और उन राक्षसों का कनेक्शन था रावण से। ठीक है, अब राम ने क्या किया कि वहां पे जिन साधुओं को परेशान किया जा रहा था उन्हें छुड़ाया। ठीक है, और उसके बाद राक्षसों को वध कर दिया, उनको मार दिया। ठीक है, जिन जो लोग उनको परेशान करके रखे हुए थे। ठीक है, राक्षस जिन ये सेजेस लोगों को परेशान करके रखे हुए थे उनको मार दिया और उन सेजेस को रेस्क्यू करवाया। बेटा समझे रहो, रिवेंज मतलब बदला, टू टेक रिवेंज। ये डिस्गाइज क्या है? इन डिस्गाइज ऑफ अ सन्यासी, सन्यासी का भेष बनाकर आ गए। डिस्गाइज यानी कि भेष बनाना। ठीक है, द डेमन किंग रावण एबडक्टेड सीता एंड टुक हर टू लंका। ठीक है, आगे देखो, अब सीता को बचाने के लिए राम ने क्या किया भाई? सुग्रीव और हनुमान की क्या करी? हेल्प ली, और ओशन को पार करके उन्होंने रावण को हरा दिया। ठीक है, 14 साल का वनवास पूरा खत्म करने के बाद वो फिर अपने देश पहुंच गए अयोध्या, और उसके बाद वो राजा बन गए। तो ये एपिक समझ में आई कि ये एपिक पूरी क्या है? मेन कैरेक्टर के ऊपर ही रिवॉल्व कर रही है। उनकी हीरोइज्म बताई कि भाई देखो किस तरीके से उन्होंने रेस्क्यू किया। फिर मॉरल वैल्यू बताई, लक्ष्मण की एक मॉरल वैल्यू बताई। क्या बताई? कि भाई अपने भाई को अकेले नहीं जाने दिया, कि भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा, जबकि उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था। क्लियर है? आगे देखो, नाउ महाभारत। बस क्वाइट। नाउ महाभारत, रिटेन बाय वेद व्यास। ठीक है, अब इस क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, किंग ऑफ हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र। ठीक है, हैड 100 सन्स, 100 बेटे थे उनके, और उनको कंबाइंडली कौरव कहा जाता था। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, धृतराष्ट्र हैड 100 सन्स नोन एज कौरव, इतना समझना अच्छे से। आगे क्या है? धृतराष्ट्र के एक भाई थे, धृतराष्ट्र ब्रदर
पांडु हु हैड डाइड अर्लियर, जो पहली जो खत्म हो चुके थे, जो मृत्यु हो गई थी, उनके 5 बेटे थे, उनको पांडव कहा जाता था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पांडु से पांडव, समझ रहे हैं ना। एंड दे आर 5। दुर्योधन वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र, अब इसको नोट कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ, दुर्योधन वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र, जो पहले ही, ठीक है, तो धृतराष्ट्र ब्रदर पांडु हु हैड डाइड अर्लियर हैड 5 सन्स। दुर्योधन के जो सबसे बड़े बेटे, दुर्योधन जो थे, वो दुर्योधन वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे बेटे थे दुर्योधन। एंड युधिष्ठर वॉज द सन ऑफ पांडु। ठीक है, ये सबसे बड़े बेटे थे उनके। ठीक, धृतराष्ट्र इंस्टेड ऑफ हिज सन दुर्योधन, यानी कि धृतराष्ट्र, ठीक है, जिनके कितने 100 सन्स थे, वो अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने के बजाय अपने भाई के बेटे युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, हुआ क्या, इससे दुश्मनी पैदा होगी कजिन्स के बीच में, ये कजिन्स हुए ना। ठीक है, दुश्मनी हुई और जलन में पैदा हो गई कि भाई पिताजी को तो हमें बनाना चाहिए, हम 100 बेटे थे, क्या हाँ कोई भी एलिजिबल नहीं मिला, तो भाई इनको क्यों बना रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो एक नफरत पैदा हुई। वंस ड्यूरिंग द गेम ऑफ डाइस, ठीक है, जुआ खेल रहे थे। लूडो। देखो भाई, अगर किसी भी चीज आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें आप कोई शर्त लगा रहे हैं, चाहे वो पैसा हो या उसके बदले कोई चीज आप मांग रहे हो, इट्स गैम्बलिंग। क्लियर ना। So once during the game of dice with Duryodhan, Yudhishthir lost his kingdom as well as his wife Draupadi. ठीक है, as the agreement Pandav has to go to exile। और क्या कहा था कि भाई अगर हार जाओगे तो भाई तुम्हें वनवास के लिए जाना पड़ेगा, 12 साल का वनवास। ठीक है, 12 years। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर रामायण पढ़ोगे तो 14 years और यहाँ 2 साल कम, 12 years। ठीक है, हाँ, महाभारत। ठीक है, वनवास खत्म हो जाने के बाद पांडव ने कौरवों से कहा कि भाई देखो, जो शर्त लगाई थी वो तो खत्म हो गई, 12 साल हो चुके हैं, अब हमें हमारा राजपाट दे दो। लेकिन दुर्योधन जो थे उन्होंने मना कर दिया, भाई कुछ नहीं मिलने वाला। यहीं से हो जाता है युद्ध स्टार्ट महाभारत का। ठीक है, आगे देखो, अर्जुन, जो कि आप पांडव वजंट रेडी टू फाइट, जो पांडवों में से 5 भाइयों में से एक भाई थे, वो तैयार नहीं थे। क्यों, वो कह रहे यार, वाई शुड आई फाइट विथ माई कजिन्स। ठीक है, हम लोग का ब्लड रिलेशन है, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। लेकिन आगे क्या हुआ, सो कृष्णा गेव हिम आ डिस्कोर्स एंड टोल्ड हिम टू कंप्लीट हिज ड्यूटी। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं भाई, ये रणभूमि है, दे आर योर कॉम्पिटिटर्स हेयर, दे आर नॉट योर कजिन्स और योर चाचाज सन्स। ठीक है, आगे, दिस डिस्कोर्स एट द बैटलफील्ड इज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ भगवत गीता। और यही पूरी जो जंगों का सिलसिला है, किस किताब, उस किताब को क्या बोलते हैं, भगवत गीता। उसमें ये चीज दर्ज है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द महाभारत। 18 दिनों तक वॉर चला। इस वॉर में कौरवों को मार दिया गया और आखिरी में युधिष्ठिर जो थे वो रूलर बन गए हस्तिनापुर के। क्लियर हो गई। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पे आते हैं। ठीक है, वो पार्ट हमारा खत्म हो गया एपिक्स का और वेदास का। दूसरा जो हमने देखा था कि वी विल कवर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, आयरन और पॉटरी। ठीक है, फर्स्ट वी विल कवर आयरन। So the discovery of iron marks an important stage of human history। लोहा, आयरन की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज रखता है। ठीक है, इन इंडिया आयरन बिगेन इन 1000 BC। आयरन वॉज हार्डर मैटर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, एंड वी ऑल नो कि आयरन जो है वो ज्यादा
ड्यूरेबल होता है एज कंपेयर टू कॉपर एंड ब्रॉन्ज। एक प्रॉपर्टी बस ठीक नहीं है, वो क्या है? कॉपर और ब्रॉन्ज में रस्ट नहीं लगता है। आयरन में रस्ट लग जाएगा, लेकिन आयरन मजबूत ज्यादा होता है अगर उसको रस्टिंग पानी और सनलाइट से बचाया जाए। क्लियर हो रही ना कहानी? और इससे आप कई हार्ड मेटल्स भी बना सकते हो जो आप कॉपर या ब्रॉन्ज से नहीं बना सकते। देखो, एंड इट वाज चीप एंड अवेलेबल इन प्लेंटी, सो मैन कुड यूज आयरन टू मेक आ लाइवलीहुड। ठीक है, तो लोग आयरन को यूज करके अपनी जिंदगी में जीने के लिए अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे देखो, फार्मिंग, अगर किसी को फार्मिंग करने हैं तो उसको भाई टूल्स चाहिए। अगर कॉपर या ब्रॉन्ज के बनाएगा तो भैया इतने हार्ड नहीं होते, और फार्मिंग के लिए बिल्कुल टफ टूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ, गुड। अगर कोई कुछ और काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनीवन हु इज डूइंग अ वर्क ऑफ ब्लैक स्मिथ। ठीक है, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? काला जादू। बस वही वही समझ में आ रहा है। लोहार। एंड गोल्ड स्मिथ, सोनहार। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लोहा किस किस चीज में इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट चीज, फर्स्ट थिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड इट्स यूजेस इन एग्रीकल्चर गिव राइज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो भाई जब टूल्स वगैरह इवॉल्व हुए, क्लियर है, जब नए टूल्स बने तो उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्लियर, तो लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। ठीक है। आगे क्या है? आयरन वॉज यूज टू मेक एक्सेस। एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी, विच हेल्प दैम टू क्लियर फॉरेस्ट एंड कल्टीवेट द लैंड। ठीक है भाई, तो कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया कि भाई जंगलों को काटो और उस जमीन पर हम लोग खेती करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। आगे, दे ऑल्सो मेड आयरन प्लग हेड्स। ठीक है, यानी कि जो जमीन को प्लगिंग करते हैं, क्लियर, वो भी चीज आयरन से बनाई। सिक्किल किसको कहते हैं? सिक्किल। फिर भी हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं रहता। किस शेप में रहता? नहीं रहता। सी, सी टाइप का रहता। गुड। ये इस तरीके का रहता। हिंदी में हम लोग बोलते हैं हसिया। ठीक है, इस तरीके का। खैर बन तो नहीं पा रहा, लेकिन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो आगे, एंड होज, ये क्या होता है? ये इस तरीके का होता भाई। हाँ, यस, वेरी गुड। फावड़ा या फड़ुआ। ठीक है। दिस, क्लियर है, माई ड्राइंग इज नॉट गुड, लेकिन देखा होगा सबने। ठीक है। तो ये सब चीजें आयरन की बनी, और जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में काफी ज्यादा हेल्प हुई। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन। अब उनके काम से भी मालूम चलता है क्या, कि यूज ऑफ आयरन गिव्स राइज टू न्यू ट्रेड्स लाइक वीविंग, स्पिनिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, टूल मेकिंग। तो ये सब चीजें तो मालूम होगी। टैनिंग क्या होती है ये कौन बताएगा? हम्म? तो उसका आयरन से क्या लेना देना? आयरन लगाते थे ऐसे? हैं? फिर? टैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेदर, चमड़ा। ठीक है, तो चमड़ी पर लोहा नहीं लगाना है, चमड़ा बनाने का एक प्रोसेस है टैनिंग। अब क्वाइट क्वाइट। नाउ, डिफेंस, यानी आयरन को किस लिए यूज किया गया? फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे कि क्या क्या बनाया? सॉर्ड्स यानी तलवारें। आर्मर मींस कवच, जो पूरी बॉडी पे पहना जाता था, लोहे की ड्रेस। ठीक है, दैट इज आर्मर। शील्ड्स, ढाल, लाइक दिस, गोल टाइप की, ऐसी होती थी ना, ऐसी। अलग अलग टाइप में आप फॉरेनर्स वाली देखोगे तो उनके में अलग दिखेगी, इंडियंस में देखोगे तो अलग दिखेगी। ये शील्ड्स हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है स्लिंग्स। स्लिंग्स मतलब है आयरन रोप्स। आयरन रोप्स। ठीक है। कभी कोई जिम गया है?
रॉड नहीं, गए हो वहां पे? मशीन्स होती हैं, ट्राइसेप्स वगैरह की कभी एक्सरसाइज करी होगी। तो पुली, हाँ, जो पुली के ऊपर जो लोहे की वो जो रहती है ना स्ट्रिंग। वेट नहीं भाई, जो उस वेट को खींचती है, रोप। ये लाइक दिस, ये पुली रहती है, यहाँ पर जो तार लगा रहता है जो वेट से कनेक्टेड रहता है उस, हाँ, उस तार को बोलते हैं, उस वायर को बोलते हैं स्लिंग्स। ठीक है। चलो, अब पोट्री पर आते हैं हम लोग। पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है। अब ये भी सोर्स है मालूम करने का, ठीक है, क्या कैसे कि पोट्री फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या क्या फाइंड हुआ वहां से? ग्रे वेयर पोट्री, पेंटेड गेव वेयर पोट्री वर डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट्स, ठीक है। अब बताइए ये पोट्री कैसी थी? तो देखो, पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री वॉज फाइन, यानी उसके जो मेकिंग थी वो बहुत ही फाइन, बढ़िया, ठीक है। स्मूथ, ठीक है, चिकनी मिट्टी एंड इवन कलर्ड पोट्री, तो इसमें कलर भी अवेलेबल थी, ठीक है। इट वॉज मेड ऑफ हाई क्वालिटी क्ले। अब क्योंकि, हाँ, अब क्योंकि फाइन फिनिशिंग जब उसकी फाइन है तो भाई हाई क्वालिटी क्ले भी होगी। विथ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पेंटेड ऑन इट इज ब्लैक, ठीक है। अच्छा, और उसमें होता क्या था? फ्लोरल पैटर्न्स की डिजाइन भी हुआ करती थी, जैसे ऐसी नहीं होती है फूल पत्तियां वगैरह ऐसी बनी हुई रहती हैं, समझ रहे हो, लाइक दिस। पोट्री इंक्लूड्स ओपन माउथ बाउल्स एंड डिशेस, तो भाई इस तरीके से होता है ना, जैसे मटका है ये इस तरीके का जो भी है, ठीक है, समझ रहे? तो इट्स ओपन माउथ, क्लियर। नेक्स्ट, later a new type of pottery called a northern black polished ware, ठीक है, यानी NBPW was seen, it was glossy। glossy means, वो तो शाइन, देखो ग्लॉसी का मतलब शाइन भी होता है, शाइनी भी होता है, और साथ में होता है फाइन, ठीक है, फाइन एंड शाइनी। इट वाज यूज्ड बाय रूलिंग क्लास, लेकिन NBPW सिर्फ रूलिंग क्लास ही यूज करती थी दिस टाइप ऑफ पॉटरी, ठीक है। चलो, तो इतना क्लियर है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बढ़िया हैं सब? चलो, अच्छी बात है। चलो, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, सेकंड एंड द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक, आखिरी। चलो, चलो आज हम कौन सी टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी विल कवर टुडे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लास डिवीजन, क्लियर। और मिलेगी आपको, अभी पढ़ते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे कि भाई वहाँ पे जो हम लोग जो वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर रहने वालों का सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ठीक है, कितनी क्लासेस में वो लोग बटे हुए थे, इन हाउ मेनी क्लासेस दे वर डिवाइडेड, ठीक है। चलो, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की थ्योरी से, ठीक है। हिज नेम वाज मैक्स म्यूलर, ठीक है, मैक्स म्यूलर। हिज फुल नेम इज फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, ठीक है। अब इनकी एक थ्योरी है। ये थे कौन? ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी में पैदा हुए, इज दैट क्लियर। तो इनकी एक थ्योरी थी, इन्होंने वेद वगैरह पढ़े, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने सीखी, कई चीज़ें इन्होंने संस्कृत लिटरेचर भी पढ़ी, और कई चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट करी कि भाई आर्यंस के बारे में,
वो किस तरीके से रहते थे, ठीक है ना, क्या काम करते थे, कहाँ से आए थे, क्लियर है। वो सब चीजें हम लोग इन रीजन से देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम उनके रीजन को एक्सेप्ट करेंगे। देखो, रीजन फॉर एक्सेप्टिंग मैक्स मिलर्स थ्योरी, पहली चीज, द स्टोन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, यानी कि जो पत्थर की मूर्तियां थी, ठीक है, जो कहाँ से मिली, एशिया माइनर से। एशिया माइनर क्या है, एशिया माइनर इज अ प्लेस वेयर टू कॉन्टिनेंट्स मीट, यानी कि यूरोप एंड एशिया। देखो, दिस इज नोन एज एशिया माइनर, इट्स यूरोप एंड इट्स एशिया, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज एशिया माइनर, क्लियर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो स्टोन इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर से मिले हैं वो प्रूव करते हैं कि जो आयरन्स थे दे वर्शिप्ड गॉड्स। कौन, जैसे इंद्र, वरुण, ठीक है। तो पहली चीज तो ये मालूम चलती है कि देवर आइडल वर्शिपर्स, एंड हु दे वर्शिप्ड, इंद्र एंड वरुण, ठीक। नेक्स्ट, this resembles the religious beliefs of the Aryan in India. In ancient time, Asia Minor was a fertile land which made it suitable for agriculture. ठीक है भाई। और क्या चीज मालूम चली कि जो एशिया माइनर का इलाका था दैट वाज फर्टाइल। अब फर्टाइल है तो भाई सुटेबल होगा एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, जानवरों के डोमेस्टिकेशन के लिए सुटेबल है, ठीक है, क्योंकि जो कैटल्स हैं वो क्या हर्बीवोर होते हैं ना। ओके चलो आगे देखो। तो दिस इज द मैप, क्लियर। नेक्स्ट, और चीजें क्या है कि द फ्लोरा एंड फौना मेंशन इन द ऋग्वेद वर फाउंड इन एशिया माइनर, क्लियर। लिटरेचर लिटरेचर से जो चीज उन्हें मालूम चली, जो जोग्राफिकल स्टडीज से उनको मालूम चला कि जो एशिया माइनर जो जगह है वहाँ फ्लोरा और फौना, ठीक है, अलग अलग बहुत स्पीशीज के थे, और यही चीज मेंशन है ऋग्वेद में, ठीक है। और क्या कहते हैं कि 35% ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेप्स, स्टेप्स यानी स्टेपीज यानी कि ग्रास लैंड, वो जगह जहां पर ग्रास बहुत हो पेड़ कम, ठीक है, इन सेंट्रल एशिया वर सिमिलर टू दैट ऑफ द पीपल लिविंग इन नॉर्थ इंडिया। तो वो कहते क्या हैं कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले 35% उस वक्त के जो लोग थे उनके जीन्स किससे मिल रहे किससे मिल रहे थे, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के दो या तीन एग्जाम्पल दे दे रहे, जैसे कि अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान, कजाकिस्तान, ठीक है। So it is believed that the Aryans come from Central Asian countries, and these are the few examples of Central Asian countries. Many historians concluded that the Aryans migrated to India from Central Asia, ठीक है, जो चीज़ अभी आपको बताई। नेक्स्ट क्या है, अब आर्यंस जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे वो बसे कैसे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए, दो या तीन एग्जाम्पल दिए, ईरान, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान, इज दैट क्लियर। तो कोई भी जब बाहर के लोग आएंगे तो उनको नेटिव पीपल्स जो हैं जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, इज दैट क्लियर। तो सेटलमेंट कैसे हुआ, ये माना ये जाता है कि जो आर्यंस एंटर्ड इंडिया, वो इंडिया में कहाँ से एंटर्ड हुए, जो आज अफगानिस्तान जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और कहाँ पे रहे वो, काबुल और पंजाब की वैलीज में, ठीक है। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। और इसको क्या कहा गया, सप्त सिंधु, सिंधु, ठीक है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आर्यंस एंटर्ड इंडिया फ्रॉम प्रेजेंट अफगानिस्तान एंड सेटल्ड इन द वैली ऑफ बोथ ए एंड सी। अभी ना अभी पढ़ा हम लोगों ने काबुल एंड पंजाब, ठीक, क्लियर हो रहा है। काबुल इज इन अफगानिस्तान, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इंडिया।
चलो नेक्स्ट क्या है, इट इज बिलीव दैट व्हेन द आर्यंस केम टू इंडिया दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल पीपल। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया कि बाहर से आने वाले लोगों को नेटिव पीपल जल्दी जल्दी क्या कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो हुआ क्या, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो क्या होता है कि जो वहाँ के रहने वाले नेटिव पीपल थे, इज दैट क्लियर, उनको हरा दिया गया। और हारने वालों को क्या कहा, दासास या दस्यूज। ठीक है, हाँ वहीं के रहने वाले। चलो एक क्वेश्चन यहीं से आ गया कि द लोकल इनहेबिटेंट्स, ओके, दस्युज, बी, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है ना। बार बार एमसीक्यूज इसलिए डलें कि आपकी मेमोरी देखी जाए, क्लियर, कि कितना कैप्चर कर रहे हो। आगे देखो, नाउ अब हम इसकी पहली टॉपिक पढ़ेंगे कि सोशल कंडीशंस, कैसे लोग थे, उनकी क्या परंपराएं वगैरह थी, वो हम देखेंगे। So Aryans lived in villages in early Vedic period. The family was the basic unit of society. ठीक है, वहां पर जो घरेलू निजाम चलता था वो होता था पैट्रियार्कल। इसका मतलब क्या होता कि जो मेल है, घर का जो सबसे बड़े मेल हैं, वही डोमिनेट करेंगे फैमिली को, उन्हीं के फैसले चलेंगे। इज दैट क्लियर? वही हेड कहलाएंगे। यस, वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। क्लियर, जो ओल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वही हेड होगा और उसी का फैसला इस आखिरी फैसला। ठीक है, ही वॉज नोन एज द गृहपति और कुलपति। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा बन जाता, बेटे का मतलब जो एल्डेस्ट सन होगा, ठीक है ना, जो बड़ा बेटा, तो फिर वो होगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, एक बड़ी बहन है, फिर एक बेटा है, तो बड़ी बहन इज नॉट, तो ना वो बड़ा है ना वो, अच्छा बिल्कुल छोटा है, ये बोलो एज में छोटा है। तो तो फिर हो सकता है कि फिर जिनकी डेथ हुई है उनके छोटे भाई रहे होंगे, चाचा, चाचा या बड़े पापा, वो बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो ठीक। नेक्स्ट इज, अब इसको समझ लो, इस क्रोनोलॉजी को, कि सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन ग्रामा। ग्रामा यानी हिंदी में बोलते हैं ग्राम, ठीक है, गांव। ठीक है, तो पूरा विलेज वाला निजाम था, सब विलेजेस में रहते थे। मैनी विलेजेस टुगेदर फॉर्म्ड विशाज, विशाज। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मैनी विशास कलेक्टिवली फॉर्म्ड आ जना। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे विलेजेस, इज दैट क्लियर, जब मिलते थे तो वो जना बन जाता था। द ग्रामिनी वॉज द हेड ऑफ द विलेज। अब ग्रामिनी से समझ लेना, ग्रामिनी गांव की बात हो रही है, तो गांव का जो लीडर हुआ करता था, हेड, दैट इज नोन एज ग्रामिनी। ठीक है, विशापति वॉज द हेड ऑफ द विशा। अब विशा हमने किसको बोला, बहुत सारे गांव की यूनियन को। ठीक है, और राजन वॉज द किंग ऑफ द जना, और जना हमने किसको बोला कि भाई जो विशाख को कलेक्टिवली बोला जाता है वो जना है, तो उसका लीडर कौन, राजन, मतलब राजा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, बस बस। द किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। अब भाई जो राजा हुआ करता था अकेले कैसे रूल करेगा, जरूरी है मंत्री होने चाहिए, अलग अलग मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, आज की वक्त करें एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। इज दैट क्लियर? सो द किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। द सेनानी, सेनानी मीन्स कमांडर इन चीफ, ये इसकी हेल्प करते थे। और पुरोहित, प्रीस्ट जैसे बोलते हैं, साधु, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। क्लियर है? द किंग, द किंग डिड नॉट हैव अ रेगुलर आर्मी। ठीक है भाई, ये जो उस वक्त की बात करें तो यहाँ पर उस वक्त क्या है, कोई रेगुलर आर्मी जैसे आज स्टेब्लिश्ड आर्मी नहीं हुआ करती थी। होता क्या था, मैनी ट्राइबल्स फॉर्म्ड एन आर्मी ड्यूरिंग वॉर्स। ठीक है, जब जंग का माहौल होता था तो ये जो आदिवासी लोग होते थे, क्लियर, यही सब आपस में मिलके एक आर्मी बन जाते थे। क्लियर है? तो कोई स्टेब्लिश्ड आर्मी नहीं थी। चलो एक क्वेश्चन, गांव का लीडर,
अरे रुको, बस क्वाइट क्वाइट, बोलो। लेकिन होता ही है ना, अब ये जितने भी ट्राइब्स हैं है तो एक ही किंगडम में। अगर उस किंगडम की किसी और किंगडम से लड़ाई होती है तब वो साथ में लड़ेंगे। बात आई समझ में? जैसे नेशनलिज्म में क्या होता है, जो नेशनलिज्म इन इंडिया जो हम लोग ने पढ़ा, भाई सभी जो रिलीजन कास्ट के लोग थे सब इकट्ठा हो गए थे कि नहीं? सबने, किसी ने सोचा नहीं भाई आई एम मुस्लिम आई एम हिंदू वी विल नॉट फाइट। नहीं भाई, अभी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट नाउ वी वांट फ्रीडम लिबर्टी, तो सब एक हो गए। वही वो वाली बात है, देखो। यस, हु वाज द हेड ऑफ द विलेज इन आर्यन कॉलेज? ठीक है, ग्राहमनी। चलो नेक्स्ट। ओके नाउ, असेंबलीज। वैदिक पीरियड में तीन टाइप की असेंबलीज हुआ करती थी। पहली विधाता, इसमें क्या होता था, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स यानी कि रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, ठीक है। मिलिट्री या धार्मिक मीटिंग्स या सोशल फंक्शंस, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पर हुआ करती थी। अच्छा, वुमेन्स जो हैं वो एक्टिवली पार्ट लेती थी इन मीटिंग्स में, ठीक है। नाउ समिति, ये जनरल पीपल्स की असेंबली हुआ करती थी और ये स्पेशल ओकेशंस में हेल्ड होती थी, ठीक है, समिति। नेक्स्ट सभा। तो सभा, इसमें कौन होते थे, वहां के बुजुर्ग पीपल्स, एल्डर्स, ठीक है। एंड परफॉर्म्ड एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल मीन्स कानूनी, ठीक है। तो ये सब चीजें सभा में हुआ करती थी, ठीक है। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ असेंबली। चलो नेक्स्ट क्या है। इन द सोशल कंडीशंस इन द लेटर वैदिक पीरियड सेवरल चेंजेस केम इनटू सोसाइटी। ये हम लोग अर्ली पढ़ रहे थे, ठीक है। अब अर्ली में हमने क्या पढ़ा, कि जो फीमेल्स थी भाई वो पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन लेटर में फीमेल्स के लिए कई चीजें बदल गई। देखो क्या हुआ, कि किंगशिप बिकम हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मीन्स, यस, यानी कि जेनरेशन, ठीक है, रूल अकॉर्डिंग टू जेनरेशन। एंड द सभा एंड द समिति लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस। जिस तरीके से पहले भाई सभा या समिति ऑर्गेनाइज होती थी, वो इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई। हो रही तो ठीक, नहीं हो रही तो भी ठीक। नेक्स्ट। हाँ, अब वुमेन्स की बात करें कि वुमेन्स हेल्ड अ हाई प्लेस इन द वैदिक पीरियड। पीछे हमने पढ़ा वैदिक पीरियड में भाई उनकी एक अच्छी पोजीशन थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, कि डॉटर्स हैड द फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड्स। उसी वक्त की बात है, जो एक था स्वयंवर, जो तुमने दिखाया था। स्वयंवर में होता क्या था, कि स्वयं इच्छा से वर को चुनना। हम्म, बस। इसको कैसे, उसमें काय का टाइप चाहिए तुम्हें? हाँ, नहीं, अर्ली में ठीक थी, लेटर में बदल जाएगी। ये अभी हम लोग अर्ली की पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस सबको मत दिखाओ, दिख रहा है, सबके पास है, सब देख रहे हैं, ठीक है। डॉटर्स हैड द फ्रीडम टू चूज देयर हस्बैंड्स। उस वक्त क्या होता था, विडो कुड रीमैरी। अगर किसी के हस्बैंड की, अभी पूछ रहे, तुम दोनों से ही पूछ रहे, ये पॉइंट हो जाएगी। विडो कुड रीमैरी, ठीक है। अब जो विडो है उस वक्त वो शादी कर सकती थी। नो एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, और उस वक्त बचपने में बच्चों की शादी के कोई एविडेंस नहीं मिलते, अर्ली वैदिक पीरियड में। बोलो। बाद में, लेटर, लेटर। ये अर्ली चल रहा है, अभी लेटर नहीं चल रहा, अब चलेगा आगे। ये है लेटर, ये है लेटर। इन द लेटर वैदिक पीरियड, अब लेटर वैदिक में क्या हुआ, वुमेन्स की पोजीशन क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। चलो अब दोनों बताओ क्या डिस्कशन चल रहा था। शेयर करो, हम लोग को भी तो मालूम होना चाहिए। हो सकता है जो हम लोग को नहीं पता वो तुम लोग को मालूम हो। यस, ए, बीच में कोई इंटरफेयर ना किया करो, ठीक है ना। यस, एनी थॉट्स, आइडियाज? चलो,
इट वॉज नाउ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन यजनास। यजनास क्या है, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, व्हाट इज यजनास। हाँ, हवन, ठीक है। वो रिचुअल जो आग के सामने बैठकर, फायर के सामने बैठकर किए जाते थे, उन सबको यजनास कहते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद लेटर की बात करें तो भाई वुमेन्स के लिए कोई जरूरी नहीं था, पीछे हमने क्या पढ़ा, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, बट यहाँ पर अब कोई जरूरी नहीं रह गया। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। इनहेरिट प्रॉपर्टी मीन्स, गलत है। गुड। हाँ, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी में डॉटर का कोई हिस्सा नहीं, जो हिस्सा था वो कन्यादान में दे दिया। क्लियर। रीजंस ये थे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, दो चीजें पढ़ी थी, श्रुति एंड स्मृति। तुम नहीं थे, ठीक है। कई बुक जो साधुओं ने उस वक्त लिखी या आम पीपल्स ने लिखी, इज दैट क्लियर। देखो, जो चीज ऋग्वेद में है उसको क्या कहा जाता है कि भाई इट इज बिलीव दैट इट इज द रेवल्यूशन ऑफ गॉड, यानी कि गॉड ने साधुओं को वो चीज बताई कि भाई तुमको अपनी लाइफ इस तरीके से जीने। बाद में हुआ क्या कि कई लोगों ने, क्योंकि उस दिन भी बताया था कि फॉर एवरी रिलीजियस पर्सन या फॉर एवरी पीपल इट इज कंपल्सरी टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स रिलीजियस टेक्स्ट। अगर आप अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा, ठीक है। तो हर जमाने में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने दूसरों को बेवकूफ बनाया, और जिनको बनना पसंद है वो बन जाते हैं फिर, ठीक है। तो कुछ गर्ल्स ने भी कहा था कि हाँ भाई हम लोग पढ़ते हैं, कुछ बॉयज ने भी कहा था कि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ो, जिस तरीके से स्कूल की पढ़ाई चल रही है उस तरीके से रिलीजियस पढ़ाई भी होनी चाहिए। नहीं, लीगली अब नहीं है, लीगली इफ अ डॉटर वांट शी कैन, ठीक है। बस देखो, द फ्रीडम ऑफ वुमेन वॉज कर्टेल्ड, ठीक है। औरत की एक उस वक्त जो आज़ादी थी वो क्या हो गई, उससे छिन गई, ठीक है। आगे देखो। चलो एक क्वेश्चन, पुरोहित वॉज द टर्म गिवन टू। तुमने सही में सबकी ठीक है। चलो अब आगे नहीं होंगे। ठीक। हाँ देखो, पुरोहित वॉज द टर्म गिवन टू प्रीस्ट। अच्छा, एक चीज तुम लोग एनालाइज करना, जितने भी धार्मिक पोजीशंस हैं किसी भी रिलीजन के, उनकी स्टार्टिंग पी से होती है। कैसे बताओ, बताओ ना, अब तुम तो हाँ तो बोल रहे हो। चलो पी से हो गया पुरोहित, ठीक है। पी से पंडित, ये दोनों हिंदुइज्म में हो गए। अरे पूजा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लीडर। देखो, चलो ये तो हो गया हिंदुइज्म में, ठीक है। मुस्लिम्स में भी बोलते हैं कुछ लोगों को पीर, सुना है पीर, सुना है ना, हाँ पीर बाबा पीर, पा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो चलो ये तो लिख दिया भाई मुस्लिम्स लोग। अब क्रिश्चियंस में होते हैं जैसे बिशप्स हो गया, फादर, प्रीस्ट, ये इंग्लिश वाला, गुड। हाँ प्रीस्ट, पोप। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। पापा, पापा नहीं फादर बोलते बोले, अच्छा तुमने अलग सिनोनिम बता दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए यहाँ पर,
तो देखो, हम लोगों ने एनालाइज किया कि किस तरीके से जो रिलीजियस लीडर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अक्सर उन सब के नाम पी या पा, हिंदी का पा या इंग्लिश में पी, उसी से स्टार्ट हो रहे। पंडित, पुरोहित, पीर, पोप। ठीक। चलो नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग वुड हैव ऑक्यूपाइड द फर्स्ट पोजीशन इन वैदिक एजेस? समझ गए ना? अब ए है इसका। ठीक है। चलो नेक्स्ट। नाउ, कास्ट डिवीजन, इसको बहुत तरीके और ध्यान से सुने इसे। ठीक है। फर्स्ट, इससे रिलेटेड आगे एक एमसीक्यूज आएगा। ठीक है। फर्स्ट, ब्राह्मण्स। ठीक है। ऑक्यूपाइड द टॉप पोजीशन एंड परफॉर्म्ड ऑल द रिचुअल्स। ठीक है, ये सबसे टॉप पोजीशन पे थे और जितने भी धार्मिक रिचुअल्स होते थे, परंपराएं, ये सब यही लोग किया करते थे। ठीक है। दूसरा, क्षत्रियाज। ठीक है। ऑक्यूपाइड सेकंड पोजीशन एंड प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स। वी कैन से डिफेंस वाले। ठीक है। तीसरा, वैश्यास ऑक्यूपाइड थर्ड प्लेस एंड वर फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। ठीक है भाई, ये तीन कैटेगरी के पीपल्स वर इन थर्ड पोजीशन। ठीक। फोर्थ, शूद्रास। ठीक है। occupied the lowest place in society at that time. I am not talking about of this time. At that time, they were at the lowest place in society and were supposed to do all the mental work. ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, इसमें गवर्नमेंट जॉब ढूंढोगे? तुम इन्हीं को समझ लो गवर्नमेंट जॉब में, ब्राह्मण, क्षत्रियाज। ठीक है। हाँ, नहीं, फाइनेंशियल डिवीजन कह सकते हो कि इन दोनों के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गए या क्षत्रियाज हो गए, ये डायरेक्टली कनेक्ट होते थे किंग्स से। ठीक है ना? क्योंकि पॉलिटिक्स, एक वर्ड था कि भाई पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं आना चाहिए और रिलीजन में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन हम लोग चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, जब आप लोग आ जाओगे नाइन्थ या टेंथ में, एट में हो भी, नाइन्थ हो तुम लोग? ठीक है। चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, क्षत्रियास किंग नहीं होते, सोल्जर्स को बोलते हैं। ठीक है। पढ़ लो पहले अच्छे से। पहले, वो किंग नहीं है, वो सोल्जर है। नो, ही इज नॉट किंग। यहाँ देखो, occupied second position and protected the kingdom from external attacks. Clear? आगे देखो। Next, चलो, give me the answer of this question. Who among the following were at the third position in वर्ण system? है? चलो पहले पे कौन है? दूसरा? तीसरा? So we are talking about third position, third position. ठीक है? Yes, because you all belongs to section D. सेक्शन डी में हो तुम लोग? चलो ठीक है। नाउ, द आश्रम सिस्टम। ठीक। हाँ। नाउ, द आश्रम सिस्टम। तो हम लोग अगर बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, तो पीपल ग्रू अकॉर्डिंग टू फैमिली ट्रेडिशंस। ठीक है। उस वक्त लाइफ जो है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड थी किसी भी इंडिविजुअल की। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, ब्रह्मचार्य जो था ये 25 साल तक। ठीक है, यानी इस वक्त आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, पढ़ लिख लो, वही आज है। ठीक है।
गुरुकुल्स बोलते हैं स्कूल्स। हम्म। उस वक्त पढ़ाई नहीं होती थी। चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नॉट ओनली रिलीजियस। ठीक है। सब थी। बायो, हाँ यस, बायो भी थी, इकोनॉमिक्स भी थी, सब कुछ था उस वक्त भी। देखो आगे। बस क्वाइट। सेकंड इज गृहस्थ आश्रम, मीन्स मैरिज। ठीक है। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम 25 to 50 years। 25 साल की उम्र में आपने नॉलेज, आप पढ़ लिख गए, एक्सपीरियंस हासिल कर लिए। और जो गुरुकुल होता था, आज जैसे हमारे घर के पास है, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, ऐसे नहीं। 25, अब वो जो भी रहा हो, 25 भी नहीं। यानी कि आप जहां पर रहते हो, आपका गांव जहां पर, उससे कई दूर जंगल की तरफ, जहां पर सिर्फ टीचर्स हुआ करते थे और स्टूडेंट्स हुआ करते थे, बस। ठीक है। आफ्टर दिस, एट द एज ऑफ 25, ठीक है, शादी हो गई। 50 ईयर्स तक क्या करोगे आप? वही, ठीक है, शादी कर ली, बच्चों को बड़ा कर लिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभानी पड़ेगी। ठीक है। आगे। वन प्रस्थाश्रम। वन, वन से जंगल। ठीक है। वन मतलब जंगल। ठीक है। सो द थर्ड स्टेज विच लास्टेड 50 to 75 ईयर्स, यहाँ पर आप एवरेज भी देखो, पहले के लोग इतना जीते भी थे। क्लियर है। तो सब खत्म, वो खत्म तो उसका आश्रम खत्म खत्म। ठीक है, आगे देखो। इन दिस स्टेज ही हैड टू गिव अप हिज वर्ल्डली लाइफ। अब उसे क्या करना पड़ेगा? दुनिया की मोह माया से उसको अपना मुंह फेरना पड़ेगा, और उसको नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज ग्रांट करनी पड़ेगी। ठीक है। कुछ इस तरीके से। आगे देखो। नेक्स्ट संन्यास आश्रम। ये फोर्थ स्टेज है। इसमें होता क्या है? मैन हैड टू रिनाउंस, रिनाउंस मीन्स रिजेक्ट, रिफ्यूज द वर्ल्ड एंड गो फॉर मेडिटेशन टू अचीव मोक्ष एंड और साल्वेशन, यानी स्वर्ग की प्राप्ति। अब, हाँ, अब जानबूझ के नहीं मरना है अपन को। ठीक है। तो वो तो भाई क्या कर रहा है? अब तो मेडिटेशन कर रहा, भगवान का ध्यान कर रहा। अब जब भगवान का ध्यान करोगे, भगवान के नियम के हिसाब से चलोगे, जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा? वही चीजें करोगे दुनिया में जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो किसी भी धर्म की किताब हो। तो होगा क्या? गॉड खुश होंगे कि नहीं? उसमें किताब में लिखा हुआ है, अपने बड़ों का आदर करो। ठीक है। छोटों से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, लीगल वे में अपनी लाइवलीहुड कमाओ। ठीक है। किसी मासूम इंसान को परेशान ना करो, झूठ ना बोलो। जब ये सब चीजें फॉलो करोगे तो भगवान खुश होंगे कि नहीं? और जब भगवान खुश, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्लियर हो गया? और भगवान ना खुश, तो फिर सब खत्म। गुड। देखो आगे। नाउ, वॉज द आश्रम व्हेन अ पर्सन वॉज सपोज टू गेट मैरिड? ओके। गृहस्थ आश्रम, जिसको बोलते हैं ना घर गृहस्थी, गृहस्थी। ठीक है। घर गृहस्थी, दैट इज गृहस्थ आश्रम। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब एजुकेशन कैसे पढ़ते थे, क्या तरीका था? द रेसिडेंस, यानी रहने की जगह ऑफ द गुरुज ऑफ टीचर वर नोन एज गुरुकुल। ठीक है। जहाँ पर टीचर पढ़ाया करते थे, जहाँ पे वो रहते थे, उसे गुरुकुल कहते थे। और जैसे आपको पहले भी बताया, ये लोकेलिटी से बहुत दूर हुआ करता था, यानी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी और इन फॉरेस्ट। क्लियर है कि पढ़ाई में दिमाग तभी अच्छे से लगेगा। आगे देखो। टीचिंग यूजली टुक प्लेस ओरली। ठीक है। रिटन वे में कुछ ज्यादा नहीं था, ओरली बताया करते थे। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन, स्टूडेंट हैड टू गिव गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा मीन्स, हाँ, हाँ ऐसा भी है। जैसे कि, तो वो भी तो पैसे ही है।
जो गुरु मांगेंगे वो देना पड़ेगा। जैसे गुरु ने बोला कि चलो ठीक है, मेरे लिए 1 किलो चावल लेकर आना, यही फीस हो गई। ठीक है। हैं? अभी तुमसे कोई चावल नहीं मांगेगा, तो टेंशन नहीं लो। ठीक है। बस क्वाइट क्वाइट। गुरु दक्षिणा, ठीक है। गुरु वर हाईली रिस्पेक्टेड, ये इसको अपने दिमाग में रख लो अच्छे से, नोट कर लो इसको, कि गुरुज वर हाईली रिस्पेक्टेड। अब ये नहीं कहना गुरु तो है नहीं, आजकल टीचर हैं, टीचर ही गुरु हैं। ठीक है। क्या डिफरेंस है? वो लोग क्या करते थे ऐसा? तुम बताओ, तुम कितने गिनवा पाओगे? तुम कितने गिनवा पाओगे? क्या? तो आसान क्या है? इसमें तो तुम्हें मालूम है कि भाई द फीस विच द टीचर इज आस्किंग, शी ही और शी इज आस्किंग इन मॉनिटरी टर्म्स। क्लियर? तो भाई जो गुरु दक्षिणा मांगेगा, अगर कुछ भी, तो उसके भी आपको कमाना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर वो कोई काइंड मांग रहा है, या तो कैश होता है या काइंड होता है, कैश यानी कि रकम, काइंड यानी कि कोई भी चीज, तो वो काइंड भी लेने के लिए तो आपको उसे कमाना पड़ेगा। हाँ भाई बॉय, तुम तो पॉइंट गिनवा रहे थे, नहीं पॉइंट गिनवाओ जल्दी। तुम टाइम की चिंता मत करो। बताओ। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट डिबेटिंग एंड, तुम लोग बाद में छुट्टी के बाद। यस। क्या? कैसा? नहीं, आप ऐसा, आप ये नहीं बोल सकते कि आज के ज़्यादा फ्रेंडली हैं और पहले के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। दोनों। क्यों? देखो, ऑल गुरुज या जो भी टीचर्स हैं या गुरु जो भी हो, दोनों को हम कंबाइन लेकर चल रहे हैं। दोनों ही क्या है, ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमन का नेचर पोलाइट भी हो सकता है, स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते पहले के जो गुरु जिनकी बात कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और आज के जो है बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ बॉय। उस वक्त क्या था? लाइफ स्किल्स। तो नहीं, देखो, ये जो उनकी है वो उनकी पर्सनल चॉइस है उनकी। जो आपने पॉइंट बोला बहुत सही बोला, जैसे, और आपको पोर्ट्रे भी इस तरीके से किया जाता है, जैसे कभी भी आपने गुरु की फोटो देखी होगी, कहाँ गया गुरु? ये गुरु नहीं है, वो गुरु वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? ये तो भ्रमचार रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ, आप देखो, इन्हीं को मान के चलो आप, ठीक है। तो यहाँ ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इज दैट क्लियर? अब उनको पोर्ट्रे ही इस तरीके से किया गया है कि आप कहोगे भाई ये बहुत रिलीजियस हैं। इज दैट क्लियर? बट रिलीजन कभी भी आपके आउटपुट से पता नहीं चलता। इस चीज को आप समझ लें, चाहे कोई भी रिलीजन हो। इज दैट क्लियर? रिलीजन और उसको प्रैक्टिस करना, उसकी प्रैक्टिस करने से ही मालूम चलता है कि वो पर्सन कितना रिलीजियस है। ठीक है। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। इज दैट क्लियर? वेदर ही बिलोंग्स, वेदर ही इज मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन और कुछ भी, उसकी प्रैक्टिस बताएगी कि वेदर ही और शी इज रिलीजियस और नॉट। यस। आज के क्या करते हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ बोलो। है? गुरु माता का?
वो इन्वॉल्व होती थी। आ, आज भी होना चाहिए। अब मान के चलो उस गुरु की शादी नहीं हुई तो गुरु माता कहाँ से आएगी? ये भी तो बताओ। हम्म, हाँ, नहीं। चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट। बस क्वाइट क्वाइट। इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना। एंड गर्ल्स ऑल्सो। गर्ल्स भी ध्यान दें इस चीज के ऊपर। You have to respect each and every teacher. Is that clear? Whether he or she belongs to school or of your coaching, कोई भी हो, और उनके साथ जो भी आपकी टेक केयर करते हैं, इज दैट क्लियर? उन सब की आपको रिस्पेक्ट करनी है। चलो। वेदास, पुराणास, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक, मिलिट्री साइंसेस वर आर द मेन सब्जेक्ट। तो ये सब मेन सब्जेक्ट्स थे। किसी ने कम्युनिटी बिलीफ, ठीक है, उसको बोलते हैं एथिक्स। यानी कि पीपल बिलोंग्स टू अ कॉमन बिलीफ, ठीक है, उन्हें एथिकल बिलोंगिंग बोलते हैं या एथिकल बिलीफ। डिफेंस, ठीक है। नाउ, इम्पोर्टेंस वाज गिवन ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये भी चीज, फिजिकल यानी कि बॉडी की बात की जा रही है, ठीक है। मेंटल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, यानी एक तरीके से धार्मिक तौर पर। इज दैट क्लियर? चलो आगे। आर्यन एंटर्ड इंडिया फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। बोथ ए एंड सी, काबुल एंड पंजाब। तो टेंशन मत लो, इसलिए तो था कि तुम बोल पाओ कि रिपीट हो गया। चलो आगे। बेटा पेशेंट बहुत है अपने अंदर, पता है तुम्हें, लेकिन माई पेशेंट इज लाइक स्प्रिंग। इज दैट क्लियर? स्प्रिंग होता क्या है कि दबा रहे हो आप, लेकिन जैसे ही हैंड रिलीज करते हो तो उतनी ऊपर जाता है। सो डोंट एक्ट लाइक दैट। इज दैट क्लियर? बस क्वाइट क्वाइट। तो देखो भाई, अब हम लोग देखेंगे क्या खाना खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, और मस्ती मजाक करने के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या क्या चीजें थी। Barley was the main crop grown during this period. Rice came to be grown during the later Vedic period. ठीक है भाई, राइस की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड से, उसके बाद से उन्होंने उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की। आर्यंस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो आर्यंस जो है एनिमल्स, कैटल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, किस लिए? मिल्क और भी प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है भाई, मिल्क से कई चीजें बन जाती हैं। इज दैट क्लियर? यस। सोमा, सोमा क्या है यहाँ पर? तुम सही बोल रहे हो। किसने बोला? वेरी गुड, यही तो सुनने था मैं। बस बस। देखो, सोमा क्वाइट। सोम, सोम है, सोमा लिखा हुआ है। सोमा एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, पीते ही नशा चढ़ जाता था। पीते ही के मतलब ये नहीं पी लिया और गिर गए, वक्त लगेगा ठीक है। was consumed during the religious ceremony and festivals. Is that clear? But all the intoxicating drinks are injurious to health। ठीक है, सभी से, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो। क्लियर? हमें कुछ भी हो, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। बस क्वाइट। तो भाई किसी भी चीज को हमें कंज्यूम नहीं करना है। कभी हमें अपने रिलेटिव जो है उनको देखकर कंज्यूम नहीं करना है। आजकल मूवीज में ट्रेंड चलता है जिसको बहुत ही स्टड बोलते हैं, भाई वो सिगरेट पी रहा है, हम भी पियेंगे, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, बिकॉज वो अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं। इज दैट क्लियर? तो कभी भी कोई मूवीज
कभी भी अपने फ्रेंड्स, कभी भी रिलेटिव्स में कोई भी इंडिविजुअल हो, उनको देखकर हमें कोई भी गंदी आदत एडॉप्ट नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? हाँ, उनकी अच्छी आदतें आप एडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, एल्कोहल। अब आगे देखो, कपड़े, धोती एंड वास, क्या था? अपर पीस, ऊपर पहनते थे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स वर बेस्ड, अब जो उनके गहने हुआ करते थे भाई, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी और प्रीशियस स्टोन्स। हाथी के दांत। ठीक, डायमंड नहीं है इसमें। कीमती। ठीक है। यस। कैरी, बस क्वाइट। टेम्पर हाई मत करो, याद रखना। आई विल फॉरगेट दैट आई एम ऑन रिकॉर्डिंग। क्लियर? कैरी और रेसेस, ठीक है, घोड़े गाड़ी, उसकी रेस चल रही है। हॉर्स रेसेस, नाचना, गाना, शिकार करना, ये सब चीजें जो थी। यस, वो भी होती होगी। ठीक है। पीपल सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स एंड पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड गैम्बलिंग, लिखा हुआ है, ठीक है भाई। एंड गैम्बलिंग इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, इसकी प्रैक्टिस से दूर रहना चाहिए। यस, वो हेल्थ, ये वेल्थ। वेल्थ नहीं, हेल्थ भी, दोनों ही चीजें। वेल्थ तो जाएगी, साथ में आपकी हेल्थ भी जाएगी। क्लियर है? कि भाई मैं इतने हार गया, और अगर कर्जा चढ़ गया तो फिर और गए काम के खराब। क्लियर है? तो कभी भी अपने दोस्त या कोई सहेली, किसी के भी कहने पर ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, उन्हें समझाना है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट इज, अब रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। पीपल वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है, नेचुरल चीजों की वर्शिप करते थे, जैसी फायर, वाटर, सन, विंड, और एक और गॉड ऑफ डेड, दैट इज यमराज। ठीक है। Goddesses were also worshipped by Vedic Aryans. Some important deities यानी देवियां वर उषा, कौन है? गॉडेस ऑफ डॉन। रात्रि, स्पिरिट ऑफ नाइट। एंड पृथ्वी, गॉडेसेस ऑफ द अर्थ। हाँ, कौन बताएगा डॉन और डस्क में क्या फर्क है? मेरे को अभी लड़कियों के पहली हाथ उठा, लड़कियों का पहली बार, बताओ। वेरी गुड, वो सही। जब देखो, डॉन उस वक्त को बोलते हैं जब सूरज निकला नहीं है लेकिन उसकी रेज से उजाला हो चुका है, डॉन। डस्क, ठीक है, सूरज ढल गया लेकिन अभी भी रोशनी है सूरज की, दैट इज नोन एज डस्क। डॉन एंड डस्क। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, प्रजापति और ब्रह्मा द क्रिएटर बिकेम द सुप्रीम गॉड। अब लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, प्रजापति और ब्रह्मा, इनको क्या कहा गया? ये क्रिएटर, ठीक है, सुप्रीम गॉड कहा गया इन्हें। एंड इंद्रा लॉस्ट देयर फॉर्मर importance. While Vishnu was worshipped as the preserver, Shiva was regarded as the destroyer। ठीक है भाई, विष्णु इनको क्या कहा गया? प्रिजर्वर, ठीक है, सबको थामने वाले। शिवा, डिस्ट्रॉयर। ठीक है। इट्स, डस, वो सीधा रात्रि हो गई, फिर समझ रहे हैं ना, डस का कोई फंडा ही नहीं है। क्लियर है ना, सीधा रात। अब इतना इंसान डरेगा ना तो जी नहीं पाएगा, फिर समझ रहे हैं ना, सीधा रात। चलो, नेक्स्ट, रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। Yagnas were held on most occasions and the simplicity of nature worship was lost. Sacrifice was also performed, ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ा था। वो आग के सामने होता है, ये नहीं होता। ठीक है, बता रहे हैं किसके सामने होता है। आगे, लेटर एम्फेसाइज, बिगेन एम्फेसाइज यानी इंपॉर्टेंस, जिसके ऊपर फोकस डालना, बिगेन टू लेड ऑन पीनेंस। पीनेंस किसको? अब तुम खड़े हो जाओ भाई, तुम बताओगे। फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट। पीस, विच पीस? शांति वाला पीस के वो वाला पीस? शांति वाला, खड़े रहो तुम। यस, हु एल्स?
गैस कर सकते हो? नो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। हाँ, तपस्या। तुमने बोला भगवान को खुश करने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि भगवान को खुश करने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं? हाँ। देखो, आदत आधा गाय को तुमने 80% सही बोल दिया, 20% तुम तो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, 20% वो क्या था? द पनिशमेंट गिवन टू सेल्फ। ठीक है, खुद को तकलीफ पहुंचाना गॉड के सामने ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैंने जो गलती करी है, आई एम अपोलोजेटिक। ठीक है, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने ये गलत काम करा, दैट्स व्हाई आई एम पनिशिंग माई सेल्फ। देखो, एक टांग के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज पेनेंस। कॉल तपस्या द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। कर्मा मीन्स जो आप कर्म करते हैं, जो डीड्स हैं आपकी, दैट इज कर्मा। धर्म यानी धर्म। ठीक है, एंड मोक्ष बिगेन टू बी इम्फेसाइज। और इस वक्त ये तीनों चीजें क्या, कौन सी डॉक्ट्रिन, कौन सी प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म, कर्म करते जाओ, धर्म के अनुसार चलते जाओ, और धर्म के अनुसार चलते जाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर हो गया? देखो, ठीक है, चलो नेक्स्ट। इकोनॉमी। ठीक है, हाउ दे अर्न एंड व्हाट दे अर्न। जो वैदिक इकोनॉमी है, ये पेस्टोरल यानी कि रूरल एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड थी, एंड रेफरेंसेस टू कल्टीवेशन वर मेड द लेटर पार्ट ऑफ द ऋग्वेद। वुडन प्लग्स वर यूज्ड। वुडन प्लग्स यानी लकड़ी के बने हुए हल, ठीक है, उनको इस्तेमाल किया जाता था फॉर कल्टीवेशन। लेदर मेकिंग, स्मिथरी मीन्स, हाँ, लोहे का या सोने का, स्मिथरी। पॉटरी एंड कारपेंट्री वर अदर occupations of the people. People involved in this work were considered of low caste। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। और इकोनॉमी में क्या है कि लेटर वैदिक पीरियड में कल्टीवेशन जो है उसको प्राइमरी ऑक्यूपेशन कह दिया। प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी मेन, उसके बाद जो होता है वो सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, ऑफ द पीपल एंड आयरन प्लग्स बिगेन टू बी यूज। तो प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी में वुडन प्लग्स थे, लेटर में क्या हुआ? आयरन प्लग्स इस्तेमाल होने लगे। ठीक है, लैंड नाउ बिकम द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, क्योंकि पूरी खेती जमीन पर हो रही है। इज दैट क्लियर? सो ये मेन सोर्स था, मेन सोर्स था वेल्थ का। जनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? गुड। बस चुप रहो, तुम बताओ। बेटर सप्लाई? नहीं, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, जो सफिशिएंट। इज दैट क्लियर? तो देखो, जो सरप्लस एग्रीकल्चर होता था उससे उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज और बढ़ गई कि भाई जरूरत से ज्यादा है हमारे पास, यानी हमारे लिए हो जाएगा, हमारे घर के लिए हो जाएगा, तो क्या करते थे? उसको बाजार में जाके बेच दिया करते थे। ठीक है, आगे। टाउन्स एंड सिटीज डेवलपमेंट अराउंड द मार्केट। तो भाई टाउन्स और सिटीज का भी डेवलपमेंट हुआ उस वक्त। ठीक है, चलो। मैनी ट्रेडिंग गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होता है? गिल्ड्स नहीं, ग्रुप नहीं है। और चलो बता दे। यूनियन, यूनियंस। तो कई ट्रेडिंग यूनियंस जो थी वर फॉर्म्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। ऑल दो कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस एट दिस टाइम। ये भी पॉइंट नोट कर लो कि भाई कॉइन्स उस वक्त इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन बार्टर सिस्टम फिर भी चलता था। बार्टर सिस्टम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, domestication of animals, crafts in various metals, carpentry, port making and fisheries were some other occupation of the people। ठीक है, ये फार्मिंग के बाद है ये। वुमेन वर एंगेज इन स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग एंड डाइंग। औरतें ये काम करती थी उस वक्त। चलो, अब बिल्कुल हम लोग लास्ट पर आ गए हैं। क्लियर है? 3 या 4 स्लाइड्स बाकी हैं। अब हम लोग देखेंगे रिवर मेंशनड इन ऋग्वेद। क्लियर?
ऋग्वेद में उनका ये नाम है और आज हम लोग इन नदियों को इस नाम से जानते हैं, दैट इज सिंधु, इंडस, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, शेनब, परशुनी, रवि, रावी, विपासा, बीस, चतुद्री, सतलज, गोमल, गोमती, क्रुमु, कुर्रम, तिस्तावटी, गाघर। ठीक है, ये आज के नाम ही ऋग्वेद में मेंशन है। हाँ, तो वास्तु स्वैट, ठीक है, कोभा, काबुल, नदी तरना, सरस्वती, सदानेरा, गंधक। ठीक है, यू हैव टू लर्न दीज ऑल नेम्स। यस, देखो आगे नाउ, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, ये जो हैं ये पोजीशंस हैं, ठीक है, पोजीशंस। तो पुरोहित, प्रीस्ट, ठीक है, सेनानी, कमांडर इन चीफ, व्रजापति, हेड ऑफ द पेस्चर लैंड, यानी कि वो लैंड जहां पर कल्टीवेशन हो रही है। पासास, स्पाइस काम मैसेंजर, ये उनकी बात हो रही जो जासूस होते हैं, स्पाइस। ठीक है, स्पाइस कम मैसेंजर्स, उनको स्पासा कहा जाता था, स्पासास। भगा दुगा, टैक्स कलेक्टर, संघृत्री, ट्रेजरर, ठीक है, यानी कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट इज ग्रामनी, हेड ऑफ द विलेज, कुलपति, हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट महसिनी, चीफ क्वीन, तक्षण, कारपेंटर, सुता, जैसे हम लोग दूत बोलते हैं, दूत, ठीक है, मैसेंजर, सुता, सूत, कैरियोटर, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी या रथ वगैरह चलाता था। क्षत्रिय, चैम्बरलेन, जो बताया भी था कि भाई चैम्बरलेन वो पोजीशन है, यानी एन ऑफिशियल हु यूज टू प्रोटेक्ट द किंग, ठीक है, या हु यूज टू डू द हाउस होल्ड वर्क ऑफ अ मोनार्क। ठीक है, नेक्स्ट इज अक्षवाप, अकाउंटेंट, पालागला, मैसेंजर, शतापति, चीफ जज, गोवी करताना, कीपर ऑफ गेम्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, अब उपवेद, यहां पर देखो, एजुकेशन है ये, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो धनुर्वेदा, धनुष से, ठीक है, आर्चरी और वारफेयर, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? यजुर्वेद में, इसके बारे में इसकी नॉलेज, ठीक है। गंधर्व वेद, म्यूजिक, सामवेद में जो हमने पढ़ा था, साम, स्वीट, क्लियर, यस। शिल्प वेद, स्कल्पचर ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज अर्थव वेद में ही, अथर्व वेद में। आयुर्वेद यानी कि मेडिसिन की पढ़ाई, दैट इज इन ऋग्वेद। क्लियर, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वेद इज रिलेटेड टू ऋग्वेद?